तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे लक्षद्वीप के बारे में और लक्षद्वीप से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेंगे उसकी ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल लाइफ कैसा है वहाँ पे और उसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। आपको कंटेक्स्ट पता है कि रिसेंटली हमारे पीएम इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है और कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका इनॉग्रेशन किया है। इसी के साथ इसके टूरिज्म से रिलेटेड भी सोशल मीडिया में डिस्कशन शुरू हो गया है। तो आज हमें कवर करना है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी। तो लक्षद्वीप का जो ज्योग्राफी है ये टोटल यहाँ पे 36 आइलैंड है। इट इज़ एन आर्किपेलागो ऑफ 36 आइलैंड। अब एक आइलैंड जो है पराली वो अभी सबमर्ज हो चुका है, लेकिन टोटल आइलैंड कंसीडर किए जाएंगे 36। इसके वेस्ट साइड में है अरेबियन सी और ईस्ट साइड में आपको लक्षद्वीप सी मिलेगा। तो लक्षद्वीप, मालदीव्स और छागोस ग्रुप मिलके एक आइलैंड ग्रुप फॉर्म होता है और इसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप संस्कृत या मलयाली वर्ड हो सकता है। लक्ष्य का मीनिंग है 1 लाख और द्वीप का मीनिंग है आइलैंड, इसलिए हम इसे 1 लाख आइलैंड्स ऐसा कह सकते हैं। लक्षद्वीप मीन्स 1 लाख आइलैंड। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और इसका टोटल एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। सरफेस एरिया की बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो लगून का एरिया है वो अराउंड 4200 स्क्वायर किलोमीटर है। इसी के साथ यहाँ पे जो टेरिटोरियल वाटर्स है इसके सराउंडिंग में वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखोगे तो EEZ दिखाई देगा आपको और इसका टोटल एरिया है 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे फिशिंग स्टॉक के लिए और बाकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप आइलैंड में दो इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स है, एक है अमीनदीव, दूसरा है लक्षद्वीप, एंड बोथ सब ग्रुप्स हैविंग अ सबमरीन कनेक्शन बिटवीन देम थ्रू पिक्टी बैंक। इस तरीके से ये ग्रुप फॉर्म होता है। इसी के साथ यहाँ पे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है मिनिकॉय आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड और मेन जो लक्षद्वीप है उसके बीच में आपको 9 डिग्री चैनल मिलेगा और 9 डिग्री चैनल एक 200 किलोमीटर का ब्रॉड चैनल है। तो इस तरीके से मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच में आपको मिलेगा दैट इज 9 डिग्री चैनल और ये सभी ग्रुप्स मिलके यहाँ पे एक इंडिया का कोरल आइलैंड्स फॉर्म करते हैं अरेबियन सी में। इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। तो इसके साउदर्न पॉइंट में दैट इज मिनिकॉय के बाद 8 डिग्री चैनल है और उसके बाद होगा मालदीव्स। लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ मालदीव्स लक्षद्वीप चागोस आर्किपेलागो, जहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट दिखाई देंगे और ये एक इको रीजन फॉर्म करता है। यहाँ पे जो पिट्टी आइलैंड है यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ फॉना अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज, ये इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस है सी टर्टल्स के लिए। ये इवन यहाँ पे पैलेगिक जो बर्ड्स होते हैं सच एज ब्राउन नॉडी या फिर लेसर क्रेस्टेड टर्न और इसी के साथ ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इन फॉना के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फ्लोरा है ये सराउंडिंग जो मेन लैंड है यहाँ पे केरला के रीजन में आपको सिमिलर फ्लोरा मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। कैपिटल है कावरत्ती। प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे गवर्न करता है अंडर आर्टिकल 239। लक्षद्वीप फॉल्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट एट कोची। यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है। अगर सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है एंड दिस आइलैंडर शेयरिंग इथनिक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल लिंक टू मलयालीज, अरब्स, तमिल एंड कन्नडिगाज और यहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम है। तो कल्चरली काफ़ी डाइवर्स एरिया है। तो लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे लक्षद्वीप में इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है मलयालम और दिवेही। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज जेसेरी, इट इज़ अ डायलेक्ट ऑफ मलयालम विथ इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबिक सिमिलर टू अरबी मलयालम। पीपल ऑफ मिनिकॉय जो है उनका एक अलग लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज महल एंड दैट इज वेरिएंट ऑफ देवेही लैंग्वेज और ये जो लैंग्वेज है मालदीव्स में बोला जाता है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे कल्चरल कनेक्शन दिखाई देता है। तो कल्चरल कनेक्शन में आप देखोगे तो अरेबिक लैंग्वेज, फिर जो मेनलैंड है हमारा वहाँ पे केरला, उसके बाद एक्चुअली मालदीव्स के साथ भी एक कल्चरल कनेक्शन है। और अगर हम डेमोग्राफी देखेंगे तो 2011 का सेंसस बताता है यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 64,473। यहाँ पे सेक्स रेशो है 946 फीमेल पर 1000 मेल्स। लिटरेसी रेट जो है 92.28% है, बेटर देन नेशनल एवरेज। और फर्टिलिटी रेट जो है वो है 1.4 विच इज़ वे बिलो नेशनल एवरेज। अब जानते हैं इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में। तो अरेबियन सी में इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसलिए इसके सराउंडिंग में जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया को कनेक्ट करते हैं
तो उस पर सर्विलांस रखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकता है। तो इस लोकेशन के हेल्प से यहाँ पे हम सर्विलांस और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काम कर सकते हैं। इवन अगर कोई पोटेंशियल थ्रेट है सराउंडिंग रीजन में, तो यहाँ से रिस्पॉन्स देना काफ़ी ईजी हो सकता है। तो मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे हमें बहुत बड़ा EEZ मिल रहा है, दैट इज़ 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये EEZ हमारे फिशिंग रिसोर्सेस, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और अदर मरीन रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो अभी तक अनटैप है, तो उसमें फिशिंग स्टॉक, कोकोनट और मरीन रिसोर्सेस है। सो ये लक्षद्वीप आइलैंड का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। इसी के साथ हम लक्षद्वीप आइलैंड को एक टूरिस्ट हब भी डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे जो आइलैंड्स है, बीचेस है, फ्लोरा, फौना, पर्टिकुलरली कोरल रीफ, ये टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है, जिससे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक ऑफ लक्षद्वीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग UPSC ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।